हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द नर्सिंग नोट्स। तो आज हम इस वीडियो के अंदर कवर करने वाले हैं फार्माकोलॉजी की थर्ड यूनिट, जिसका नाम है फार्माकोलॉजी ऑफ कॉमनली यूज्ड एंटीसेप्टिक, डिसइंफेक्टेंट्स एंड इंसेक्टिसाइड्स। ठीक है, तो आज हम इस वीडियो के अंदर थर्ड यूनिट को कवर करने वाले हैं। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हमारी लेटेस्ट वीडियो आप तक जरूर पहुंचे। मैं आपको बता देना चाहता हूं कि हम जो एमपीएमएससी सिलेबस से रिलेटेड इस वीडियो के अंदर कवर करने वाले जो थर्ड यूनिट है एमपीएमएससी सिलेबस के अकॉर्डिंग, उसी के अकॉर्डिंग हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो अगर आपने हमारी सेकंड वीडियो जो सेकंड यूनिट की वीडियोस नहीं देखी है तो हमारे चैनल को विजिट करें और सेकंड यूनिट की वीडियो देखें। बिना किसी देरी के हम आगे बढ़ते हैं। ओवरव्यू देख लेते हैं हम एमपीएमएससी यूनिवर्सिटी के सिलेबस के अकॉर्डिंग। सबसे पहले हम एंटीसेप्टिक्स के बारे में पढ़ेंगे, उसके बाद देन डिसइंफेक्टेंट्स के बारे में पढ़ेंगे और देन लास्ट है इंसेक्टिसाइड्स के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। तो एंटीसेप्टिक्स के अंदर क्या क्या पढ़ेंगे, कंपोजिशंस पढ़ेंगे हम, किस किस से मिलकर बना होता है, एक्शंस के बारे में बात करेंगे, डोसेस के बारे में बात करेंगे, रूट इंडिकेशन, कॉन्ट्रा इंडिकेशन, देन ड्रग इंटरेक्शन, साइड इफेक्ट्स, एडवर्स इफेक्ट्स एंड टॉक्सिसिटी और रूल ऑफ नर्स के बारे में हम डिस्कशन करने वाले हैं एंटीसेप्टिक्स के अंदर। देन उसके बाद डिसइंफेक्शंस के बारे में पढ़ेंगे और लास्ट पढ़ेंगे इंसेक्टिसाइड्स के बारे में। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं एंटीसेप्टिक्स होता क्या है। सबसे पहले इंट्रोडक्शन के बारे में बात कर लेते हैं। An antiseptic is a substance that prevent or slow down the growth of microorganisms such as bacteria, virus and fungi on the living tissues like skin and wound। ठीक है, जो एंटीसेप्टिक्स जो होता है वो एक प्रकार का सब्सटेंस होता है, एक प्रकार का सब्सटेंस ही होता है जिसको क्या करता है, जो हमारे बॉडी के अंदर जो बैक्टीरिया, वायरस और फंगी का जो फंगी जो अंदर ग्रोथ करते हैं, जिनके माइक्रो ऑर्गेनिज्म बोलते हैं, उनके ग्रोथ को क्या रोकने की कोशिश करता है, इनिबिट करता है और स्लो डाउन करने की कोशिश करता है, जो एंटीसेप्टिक्स होता है। ठीक है, इट इज कॉमनली यूज्ड इन प्रिवेंट इन्फेक्शंस इन कट, बर्न एंड सर्जिकल वुंड्स। ठीक है, ये कॉमनली कहाँ यूज होता है, जो कट्स हो जाती है, स्किन के अंदर कट्स हो जाते हैं, बर्न, अगर हाथ जल गया, पैर जल गया या बॉडी जल गई थोड़ी बहुत, तो वहां भी एंटीसेप्टिक्स का यूज होता है। साथ ही साथ सर्जिकल वुंड, जैसे सर्जिकल वुंड किसी का सर्जरी हुई है, किसी को ऑपरेशन हुआ है, तो वहां भी एंटीसेप्टिक्स का यूज होता है। ठीक है, एग्जांपल्स के बारे में बात कर लेते हैं हम। एंटीसेप्टिक्स एंड कंपोजिशंस क्या क्या हो सकता है एग्जांपल्स। अल्कोहल बेस्ड में इथेनॉल हो गया, आइसोप्रोफाइल अल्कोहल हो गया। ठीक है, तो ये जो अल्कोहल बेस्ड होता है, जैसे कि यूज्ड इन हैंड सैनिटाइजेशन, हैंड सैनिटाइजर्स एंड डिसइंफेक्टिंग स्किन बिफोर इंजेक्टिंग। ठीक है, तो जो हैंड सैनिटाइजर होता है उसके लिए जो उसमें जो हैंड सैनिटाइजर में ना अल्कोहल बेस्ड केमिकल्स होते हैं, जैसे इथेनॉल हो गया, आइसोप्रोफाइल अल्कोहल हो गया, ये हैंड सैनिटाइजर के अंदर होगा। साथ ही साथ जो इंजेक्शन जो हम यूज करते हैं, इंजेक्शन किसी को पेशेंट को लगाते हैं, तो वहां पे पहले हम उससे स्प्रीट से सैनिटाइजर से क्लीन करते हैं, तो उसमें भी अल्कोहल बेस्ड आइसोप्रोफाइल अल्कोहल होता है। ठीक है, अब देन देख लेते हैं क्लोरेक्सीडाइन क्या होता है, यूज्ड इन माउथ वॉश एंड सर्जिकल वुंड। ठीक है, जो ये ये जो होता है एग्जांपल एंटीसेप्टिक्स का, वो माउथ वॉश के लिए यूज होता है, साथ साथ सर्जिकल स्क्रब के लिए यूज होता है। सर्जिकल स्क्रब मतलब कि जो पहले उसको डिसइंफेक्ट करना जहाँ पे सर्जरी हो रही है। ठीक है, हाइड्रोजन पेरोक्साइड्स के बारे में बात कर लेते हैं। यूज इन क्लीन वुंड, जो हाइड्रोजन पेरोक्साइड तो सब यूज करते हैं। ठीक है, हर घर में रखा होता है। तो जो वुंड होता है ना, जो चोट लग जाती है, जो घाव हो जाता है, उसको क्लीन करने के लिए हाइड्रोजन पेरोक्साइड का यूज होता है। आयोडीन में प्रोविडिन आयोडीन देख लेते हैं, कॉमनली इन सर्जिकल एंटीसेप्टिक। ठीक है, सर्जिकल एंटीसेप्टिक्स होता है प्रोविडिन, जो आयोडीन होता है, इसको हम बिटाडिन भी बोल सकते हैं। और फिनोल एंड इट्स ड्राइवेट्स, ठीक है, यूज्ड इन सम एंटीसेप्टिक सोप्स। ठीक है, जो फिनोल एंड इट्स ड्राइवेट्स होता है, जो एंटीसेप्टिक सोप और लोशन के लिए यूज होता है। ये एग्जांपल्स हो गए। अब हम क्लासिफिकेशन के बारे में बात कर लेते हैं, क्या क्या क्लासिफिकेशन हो सकते हैं हमारे एंटीसेप्टिक्स के। एंटीसेप्टिक्स कैन बी क्लासिफाइड बेस्ड ऑन देयर केमिकल कंपोजिशन एंड मोड ऑफ एक्शन। ठीक है, जो एंटीसेप्टिक्स जो क्लासिफिकेशन है वो टू टाइप्स में डिवाइडेड है, केमिकल कंपोजिशन और मोड ऑफ एक्शंस में। तो सबसे पहले हम बेस्ड ऑन केमिकल कंपोजिशन के बारे में बात कर लेते हैं। एल्कोहल बेस्ड होता है, देखो जिसमें एग्जांपल है इथेनॉल और आइसोप्रोफाइल एल्कोहल, ये जो एल्कोहल बेस्ड होता है, मैंने आपको अभी एग्जांपल्स में बताया था। एग्जांपल इसका देख लेते हैं, यूज्ड इन हैंड सैनिटाइजेशन एंड स्किन इंफेक्शन। ठीक है, क्या होता है कि जो हैंड सैनिटाइजर हम यूज
करते हैं, किसके लिए यूज करते हैं, ताकि जो बैक्टीरिया है, जो जर्म्स है, वो मर जाए, ठीक है। तो वो अल्कोहल बेस्ड होता है। और साथ ही साथ स्किन डिसइंफेक्शन, जैसे कोई के इंजेक्शन इंजेक्ट कर रहे हैं तो उस कंडीशन में भी हम इसका यूज कर सकते हैं, जैसे स्प्रिट हो गया, हैंड सैनिटाइजर हो गया। और साथ ही साथ स्किन को क्लीन करने के लिए, वुंड को क्लीन करने के लिए भी यूज होता है। देखो, देन उसका हैलोजेंस एंड हैलोजेनेटेड कंपोनेंट्स, ठीक है। आयोडीन बेस्ड प्रोविडिन, आयोडीन हो गया जिसको बीटाडीन भी बोलते हैं। क्लोराइड बेस्ड हाइड्रोक्लोराइड हो गया, एग्जांपल सोडियम हाइड्रोक्लोराइड्स हो गया, ठीक है। एग्जांपल्स के बारे में बात कर लेते हैं, कहाँ यूज इन वुंड क्लीनिंग एंड सर्जिकल स्क्रब, ठीक है। वुंड क्लीनिंग के लिए यूज होता है ये जो बीटाडीन होता है, ठीक है। प्रोविडिन आयोडमेंट, प्रोविडिन जो आयोडमेंट होता है वो टू, जो बीटाडीन होता है वो टू फॉर्म में आता है, जो एक होता है लिक्विड फॉर्म में और एक ऑइंटमेंट फॉर्म में, ठीक है। लिक्विड फॉर्म में जो होता है वो वुंड क्लीनिंग के लिए यूज होता है, और बीटाडीन भी वैसे वुंड क्लीनिंग और वुंड को ठीक करने के लिए यूज होता है, और सर्जिकल स्क्रब के लिए यूज होता है। देन देख लेते हैं फिनोल एंड फिनोलिक कंपोनेंट्स के बारे में। फिनोल में जैसे कार्बोलिक एसिड हो गया, ये जो केमिकल नेचर जो होता है उसको जो कार्बोनिक सॉरी कार्बोलिक एसिड से होता है, और क्रिसोल हो गया। देखा, यूज देख लेते हैं हम। यूज इन एंटीसेप्टिक सोप एंड लोशंस, ठीक है। एंटीसेप्टिक सोप और लोशन के लिए यूज होता है फिनोल एंड फिनोलिक कंपोनेंट्स। देन हम उसके बाद ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स के बारे में बात कर लेते हैं। हाइड्रोजन पर हो गया जिसको H2O2 बोलते हैं, और पोटेशियम परमैंगनेट हो गया जिसको KMnO4 बोलते हैं, ठीक है, जिसका फॉर्मूला होता है। यूज्ड किसके लिए यूज होता है, एग्जांपल्स में देख लेते हैं। यूज्ड इन वुंड क्लीनिंग एंड माउथ रिंग्स, ठीक है। वुंड क्लीनिंग के लिए यूज होता है, और माउथ रिंग्स जो हो जाती है उसके लिए यूज होता है। और देन देख लेते हैं बाइगोनाइट्स, देख लेते हैं। क्लोरेक्सराइन ग्लूकोनेट, जिसका यूज कहाँ होता है, सर्जिकल स्क्रब और माउथ वॉश के लिए यूज होता है, ठीक है। देन देख लेते हैं क्वाटरनरी एमोनियम कंपाउंड्स, इसका बेंजाइल कोनियम क्लोराइड और सिट्रामाइड, ठीक है। यूज इन स्किन एंटीसेप्टिक्स एंड डिसइंफेक्टेंट्स, ये भी इसके लिए यूज होता है, एंटीसेप्टिक्स और डिसइंफेक्टेंट्स के लिए। हैवी मेटल्स लेस कॉमन टुडे देख लेते हैं। सिल्वर नाइट्रेट हो गया, और मर्क्यूरी क्लोराइड हो गया, यूज्ड इन आई ड्रॉप एंड वुंड ड्रेसिंग, ठीक है। वुंड ड्रेसिंग और आई ड्रॉप में यूज होता है हैवी मेटल्स का, ठीक है, जिसका सिल्वर नाइट्रेट हो गया और मर्क्यूरी क्लोराइड हो गया। ये क्लासिफिकेशंस हो गए। देन हम देख लेते हैं बेस्ड ऑन मोड ऑफ एक्शन, ठीक है। हमने अभी कौन सा पढ़ा है, बेस्ड ऑन केमिकल कंपोनेंट्स। अब हम बेस्ड ऑन मोड ऑफ एक्शंस के बारे में बात कर लेते हैं। तो बैक्टीरियोसाइड्स किल बैक्टीरिया, जिसको अल्कोहल, आयोडीन और हाइड्रोजन पेरोक्साइड, इससे मोड ऑफ एक्शन डायरेक्ट, मतलब जो अल्कोहल बेस्ड होता है, आयोडीन हो गया और हाइड्रोक्लोराइड हो गया, ये इससे डायरेक्ट बैक्टीरिया को किल किया जाता है। और बैक्टीरियोस्टैटिक इनहिबिट बैक्टीरियल ग्रोथ, ठीक है। ये जो बैक्टीरियोस्टैटिक्स मतलब होता है जो बैक्टीरियल ग्रोथ हो रहा है उनको इनहिबिट करना, मतलब किल नहीं करना, सिर्फ इनहिबिट रोकना। तो क्लोरेक्सिडाइन हो गया और क्वारनरी एमोनियम कंपोनेंट्स हो गया, ये जो बैक्टीरियल ग्रोथ को इनहिबिट करता है, ये मोड ऑफ एक्शंस के अंदर आ गया। देन हम देख लेते हैं इंडिकेशंस की बात कर लेते हैं, ठीक है। किस किस पेशेंट को दिया जा सकता है स्किन एंटीसेप्टिक, एग्जांपल हो गया बिफोर इंजेक्शन, माइनर कट्स एंड वुंड एंड बर्न, इनके लिए यूज होता है। वुंड केयर एंड फर्स्ट एड, एग्जाम्पल क्लीनिंग इन्फेक्शंस, वुंड, अल्सर, बर्न, इनके लिए यूज होता है। ऑरल एंड डेंटल हाइजीन के लिए ये दे सकते हैं। प्रिवेंशन ऑफ इन्फेक्शन इन ईयर, आई, नोज के लिए दे सकते हैं। हैंड हाइजीन एंड सैनिटाइजेशन के लिए दे सकते हैं। और डिसइंफेक्शन ऑफ मेडिकल इंस्ट्रूमेंट, एग्जाम्पल सर्जिकल टूल्स, इसके लिए होता है इंडिकेशंस, ठीक है। कॉन्ट्राइंडिकेशन की बात कर लेते हैं। एलर्जिक रिएक्शन ऑफ हाइपर सेंसिटिविटी, अगर एलर्जिक रिएक्शन है तो नहीं दे सकते उसको। ओपन एंड डीप वुंड, अगर ज्यादा डीप वुंड है और ओपन वुंड है तो उनके लिए एंटीसेप्टिक्स का यूज नहीं होता। यूज और म्यूकस मेम्ब्रेन, यूज ऑन म्यूकस मेम्ब्रेन, देखो म्यूकस मेम्ब्रेन के ऊपर यूज नहीं करना है इसका, ठीक है। म्यूकस मेम्ब्रेन क्या होती है, जो हमारी स्किन की जो लेयर होती है ना, जो कि हम सीधे सीधे बोल सकते हैं उसको, जो सेंसिटिव स्किन होती है, ठीक है। सेंसिटिव स्किन कैसे होगी, जैसे हमारा जेनाइटल एरिया हो गया, हमारा माउथ हो गया, हमारा नोज हो गया, नोज के अंदर जो होता है ना, स्किन के जो अंदर हो गया, माउथ के अंदर, तो हम इसका म्यूकस मेम्ब्रेन के ऊपर यूज नहीं कर सकते। इन्फेंट एंड प्रेग्नेंट वुमेन, देखो इन्फेंट बच्चों को भी कम मात्रा में देना है, प्रेग्नेंट वुमेन को थोड़ा सावधानी से देना है। यूज लार्ज क्वांटिटी एंड
प्रोलॉन्ग्ड एक्सपोजर, ठीक है, लार्ज क्वांटिटी में नहीं देना है, और प्रोलॉन्ग एक्सपोजर मतलब ज़्यादा मात्रा में उसको फैलाना नहीं है, ठीक है। इंजेक्शन एंड इंटरनल यूज, ठीक है, इंजेक्शन मतलब इसको खा नहीं सकते, और इंटरनली उसको इंटरनल यूज नहीं करना, तो ये कॉन्ट्रा इंडिकेशंस के अंदर आ जाता है, ठीक है। देन हम देख लेते हैं साइड इफेक्ट्स के बारे में बात कर लेते हैं। स्किन इरिटेशन, ईचिंग हो सकती है, एलर्जिक रिएक्शन हो सकता है, आई इरिटेशन, अगर आई में लग गया है तो आई इरिटेशन हो सकती है, टिश्यू डैमेज हो सकता है अगर ज़्यादा मात्रा में दे दिया, एंटीसेप्टिक्स ज़्यादा मात्रा में अगर कहीं लगा दिया तो टिश्यू डैमेज के होने के चांसेस है। डिलेड वुंड हीलिंग, अगर आपने ज़्यादा मात्रा में लगा दिया तो वहाँ की स्किन क्या जल जाती है, तो फिर जो वुंड हीलिंग होती है उसकी प्रोसेस कम हो जाती है, क्योंकि नए नए टिश्यू बनने बनने लग जाते हैं वहाँ पे। फिर अगर पुराने जो टिश्यू है डेथ हो गई, सेल और टिश्यू की डेथ हो गई है, तो न्यू टिश्यू बनेंगे, तो वुंड जो हीलिंग हो रहा है उसमें टाइम लग जाएगा। टेस्ट डिस्टर्बेंस होता है इफ यूज इन माउथ वॉश, अगर माउथ वॉश जो होता है उसका ज़्यादा यूज कर रहे हैं आप, तो टेस्ट डिस्टर्बेंस हो सकता है। गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल डिस्टर्बेंस इफ स्वेलिंग, नोजिया एंड वॉमिटिंग, अगर आपने जो एंटीसेप्टिक्स है अगर उसको आपने निगल लिया है, तो मतलब आपके गले में अगर थ्रोट इन्फेक्शन हो गया है, अगर वहाँ पे आपने ज़्यादा लगा लिया, तो अगर वहाँ पे क्या हो जाएगा, आपको नोजिया एंड वॉमिटिंग होने के चांसेस है। और अगर आप कुछ भी गीलोगे, तो जैसे स्वेलआउट करोगे, अगर खाना खाओगे या कुछ भी अंदर निगलने की कोशिश करोगे, तो वहाँ पे प्रॉब्लम होने लग जाएगी। तो साइड इफेक्ट्स की बात हो गई, ठीक है। टॉक्सिसिटी के बारे में बात कर लेते हैं। रेस्पिरेटरी फेलियर हो सकता है, एक्यूट किडनी फेल एंड स्ट्रोक हो सकता है, एयर इम्बोलिज्म, ऑक्सीजन बबल्स इन ब्लड स्ट्रीम, एयर इम्बोलिज्म को ऑक्सीजन बबल्स इन ब्लड स्ट्रीम बोल सकते हैं, जिसके कारण क्या हो सकता है, लीडिंग टू शॉक, शॉक हो सकता है, एंड हार्ट फेल भी हो सकता है, क्योंकि जो ब्लड स्ट्रीम है उसके अंदर बबल्स चले गए हैं, तो हार्ट फेल भी होने की संभावना है। न्यूरोलॉजिकल डैमेज भी हो सकता है, ठीक है, ये टॉक्सिसिटी हो गई, ठीक है। देन रोल ऑफ नर्स के बारे में बात कर लेते हैं। चूजिंग द राइट एंटीसेप्टिक, ठीक है, अगर किसी पेशेंट को कोई दूसरी कंडीशन है, तो आप वहां पे उसके अकॉर्डिंग ही एंटीसेप्टिक लगेगा। देखा, सिलेक्टिव ऑन एंटीसेप्टिक बेस्ड ऑन वुंड टाइप ऑफ पेशेंट कंडीशन, ठीक है। क्या करना है, जो वुंड उसका वुंड टाइप देखना है, वुंड टाइप कैसा है, डीप है या फिर सिंपल सा है या फिर स्क्रैच हुआ है, तो उसके अकॉर्डिंग ही एंटीसेप्टिक का यूज करना है। एग्जाम्पल देख लेते हैं, प्रोविडेंट आयोमेंट फॉर सर्जिकल प्रीप, एल्कोहल फॉर इंजेक्टिंग, ठीक है। इंजेक्शन के लिए एल्कोहल बेस्ड लेना है, और जो सर्जिकल जो प्रोविडेंट आयोमेंट होता है उसके सर्जिकल जो सर्जरी हुई है उसकी, अगर वहां पे, तो वहां पे प्रोविडेंट आइंटमेंट लगाना है। प्रॉपर एप्लीकेशन, ठीक है, अप्लाई एंटीसेप्टिक ओनली द इंटेंडेड एरिया, ठीक है। जो एंटीसेप्टिक होती है वहां पे जहाँ पे वुंड है या फिर जहाँ पे इन्फेक्टेड एरिया, वहीं पे लगाना है, सिर्फ ज्यादा मात्रा में नहीं लगाना। एग्जांपल, अवॉइड एल्कोहल नियर म्यूकस मेम्ब्रेन, ठीक है। एल्कोहल बेस्ड जो एंटीसेप्टिक्स होती है वो म्यूकस मेम्ब्रेन से के पास से अवॉइड करना है। मतलब म्यूकस मेम्ब्रेन मैंने आपको बताया ना, जो इंटरनल एरिया हो गया, जो सेंसिटिव एरिया हो गया, जैसे हमारी आईज हो गई, जेनाइटल हो गया, जिसके बाद हमारा जो माउथ हो गया, माउथ के अंदर वाला, तो ये यहाँ पे अवॉइड करना है, ठीक है। मॉनिटरिंग ऑफ साइड इफेक्ट्स एंड रिएक्शंस, ठीक है, मॉनिटर करना है। देखो, ऑब्जर्व फॉर रेडनेस, बर्निंग, स्वेलिंग और रेस, ठीक है। क्या करना है, जो रेडनेस अगर उसको हो रही है तो वो ऑब्जर्व करते रहना है, बर्निंग अगर उसको जल रहा है, स्वेलिंग हो गई है, रेसेस हो गई है, तो वो ऑब्जर्व करते रहना है। साइन ऑफ इरिटेशन ऑफ एलर्जिक, ठीक है, अगर उसको एलर्जी का कोई साइन आ रहा है, एलर्जी की कोई प्रक्रिया हो रही है उसकी बॉडी के अंदर, तो वो मॉनिटर करते रहना है, और अगर आपसे बन रहा है तो ठीक, नहीं तो डॉक्टर को बताना है इस चीज के बारे में, ठीक है। तो रोल ऑफ नर्स के अंदर वो देख लेते हैं। टीचिंग प्रॉपरली एंटीसेप्टिक यूजेस, ठीक है। एजुकेट पेशेंट ऑन हाउ एंड व्हेन टू अप्लाई एंटीसेप्टिक, ठीक है, पेशेंट को एजुकेट करना है कि वो कैसे एंटीसेप्टिक को यूज कर सकता है। अगर पेशेंट का डिस्चार्ज हो रहा है तो पेशेंट को बता के भेजना है, ठीक है। एग्जाम्पल हो गया, क्लोरेक्सिडाइन माउथ वॉश शुड नॉट बी स्वेलो, ठीक है। जो माउथ वॉश होता है उसको गीलना नहीं है, ठीक है, माउथ वॉश करके उसको बाहर निकाल देना है, उसको थूक देना है, उसको मतलब गीलना नहीं है, सिर्फ ये बताना है, ठीक है। रिकॉर्ड कीपिंग, डॉक्यूमेंट्स द टाइप, कंसंट्रेशन एंड अमाउंट ऑफ एंटीसेप्टिक यूज, ठीक है। डॉक्यूमेंट करते रहना है, उनको रिकॉर्ड करते रहना है कि आपने किस टाइप का एंटीसेप्टिक दिया है, और कॉन्ट्रेक्शन क्या है उसका, और अमाउंट कितना है एंटीसेप्टिक्स का, ठीक है, ये सब कुछ रिकॉर्ड करते रहना है आपको। देन हम देख लेते हैं फॉर प्रेग्नेंट एंड वुमेन इन्फेंट,
ठीक है। अवॉइड एक्सेसिव आयोडीन यूज कैन अफेक्ट थायराइड फंक्शन, ठीक है। जो वुमेन होते हैं और इन्फेंट होते हैं उनको एक्सेसिव आयोडीन यूज नहीं करना है, उनको अगर वुंड है तो थोड़ा सा लगा देना है सिर्फ, ताकि जो बैक्टीरियल ग्रोथ है वो ना हो पाए, वो कि धीरे धीरे उनकी इम्यूनिटी ठीक कर देगी। जिससे अगर आप ज्यादा यूज करोगे तो जो थायराइड फंक्शन है, ठीक है, तो वो डिस्टरबेंस हो सकता है। यूज एल्कोहल फ्री एंटीसेप्टिक फॉर न्यूबॉर्न केयर, ठीक है। अगर नया बच्चा हुआ है, प्रेग्नेंट वुमेन जो है उसको नया बच्चा हुआ है, तो जो एल्कोहल फ्री जो होता है एंटीसेप्टिक उसका यूज करना, अगर कोई ऐसा कंडीशन हुई तो, ठीक है। ये रोल ऑफ नर्स के अंदर आ गया। देन हम डिसइंफेक्शन की बारे में बात कर लेते हैं। Disinfection is the process of eliminating or reducing harmful microorganism, bacteria, virus, fungi on non-living surface, ठीक है। डिसइंफेक्शन क्या होता है, जो बैक्टीरिया, वायरस और फंगस को जो ग्रोथ हो रहा है, ठीक है, उसको रिड्यूस करता है। जो देखो इसको माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी बोल सकते हैं, ठीक है। उनको रिड्यूस करता है और एनिमुलेट करता है। कहाँ पे एनिमुलेट करता है, जो नॉन लिविंग सरफेस होते हैं। नॉन लिविंग सरफेस क्या, जिनमें जान नहीं होती, ठीक है। किन में जान नहीं होती, देखो जैसे आप जहाँ पे बैठ के जिस फोन में ये जिस फोन में ये वीडियो देख रहे हो उसमें भी जान नहीं है, क्योंकि वो विदाउट मतलब आपके नहीं चल सकता, तो वो भी एक नॉन लिविंग सरफेस होगा। जिस टेबल पे आप बैठे हो, जिस चेयर पे आप बैठे हो, वो नॉन लिविंग सरफेस हो गया, ठीक है। आपके घर में कूलर, फ्रिज है, ये नॉन लिविंग सरफेस हो गया। तो इनके जो बैक्टीरिया, वायरस, फंगी जो होते हैं वहां पे हार्मफुल, जो देखो ज्यादातर ये हॉस्पिटल में यूज होता है, घर में कम यूज होता है। घर में सिर्फ फर्श पे जो यूज होता है वो फिनाइल वगैरह का यूज होता है, ठीक है। तो वो भी एक डिसइंफेक्शन टेक्निक है, ठीक है, ताकि आपका जो घर है वो अच्छा रहे, साफ रहे, ठीक है। पर हम ये जो है वो मेडिकल के बारे में बात कर लेते हैं, ठीक है। तो जो हमारे वार्ड होते हैं, हॉस्पिटल वार्ड, तो वहाँ पे इसका ज्यादा यूज होता है डिसइंफेक्शन का, ठीक है। तो क्या होता है, जो बैक्टीरिया, वायरस, फंगी होता है, जो नॉन लिविंग सरफेस पे होता है, वहाँ पे एनिमुलेट कर देता है, रिड्यूस कर देता है, ताकि उसका ग्रोथ ना हो पाए। और ऑब्जेक्टिव ऑन प्रिवेंट इन्फेक्शन, ठीक है, जो इस इन्फेक्शन से बचाता है। इट डिफरेंट फ्रॉम सैनिटाइजेशन विच डिस्ट्रॉय ऑल माइक्रोबियल लाइफ इंक्लूडिंग स्पोर्स, ठीक है। जो सैनिटाइजर होता है वो डिस्ट्रॉय कर देता है माइक्रोबियल लाइफ को, ठीक है। जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता है पूरी लाइफ को डिस्ट्रॉय कर देता है। साथ ही साथ स्पोर्स जो होती है ना, जैसे उनके स्पोर्स होते हैं, क्या हो गए स्पोर्स, जैसे उनके बच्चे हो गए, क्या बच्चे, मतलब जो उनके क्या बोल सकते हैं, उनको जो प्रजाति हो गई है, उनके जो अंडे हो गए, उनको स्पोर्स के साथ ही खत्म कर देता है। वो डिसइंफेक्शन होता है, ठीक है। टाइप्स के बारे में बात कर लेते हैं। टाइप्स ऑफ डिसइंफेक्शन मेथड, ठीक है, तीन टाइप की होती है। हाई लेवल डिसइंफेक्शन, इंटरमीडिएट डिसइंफेक्शन और लो लेवल डिसइंफेक्शन। तो हाई लेवल के बारे में बात कर लेते हैं। किल बैक्टीरिया, वायरस, फंगी ऑन सम स्पोर्स, ठीक है। इसमें क्या होता है, जो बैक्टीरिया होता है, वायरस होता है, फंगी होता है, वो खत्म हो जाता है, किल हो जाता है। एंड साथ साथ हम कुछ स्पोर्स उसके क्लीन होते हैं, ठीक है। यूज फॉर सेमी क्रिटिकल इंस्ट्रूमेंट्स लाइक हो गया, एंडोस्कोप्स हो गया, सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट हो गया, ये यहाँ पे यूज होता है। एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। हाई लेवल डिसइंफेक्शन जो होता है उसके एग्जाम्पल्स देख लेते हैं हम। ग्लूटे ग्लूटेल्डिहाइड, हाइड्रोजन पेरोक्साइड, जैसे हाई कॉन्ट्रैक्शन बोल सकते हैं, और पैरासिक एसिड हो गया, ठीक है। ये होता है हाई लेवल डिसइंफेक्शन। इंटरमीडिएट के बारे में बात कर लेते हैं। किल बैक्टीरिया, मोस्ट वायरस एंड फंगी बट नॉट ऑल स्पोर्स, ठीक है। किल बैक्टीरिया, मोस्ट वायरस एंड फंगी के लिए यूज होता है, बट इनके स्पोर्स खत्म नहीं होते। यूज्ड फॉर नॉन क्रिटिकल इंस्ट्रूमेंट, एग्जांपल हो गया स्टेथोस्कोप, बीपी कफ, ये हो गया, ठीक है। एग्जांपल देख लेते हैं। जो एल्कोहल होता है वो 70% होता है, फिनोलिक कंपोनेंट होता है, और लोडोफोर्स हो गया। ये इंटरमीडिएट लेवल डिसइंफेक्शन के अंदर आ गया। लो लेवल डिसइंफेक्शन के बारे में बात कर लेते हैं। तो किल सम बैक्टीरिया, फंगी एंड वायरस बट नॉट स्पोर्स स्ट्रोंगर पैथोजेंस, ठीक है। क्या होता है, जो लो लेवल डिसइंफेक्शन होता है वो कुछ बैक्टीरिया को खत्म कर देता है, फंगी को खत्म कर देता है, वायरस को खत्म करता है। लेकिन जो स्पोर्स होते हैं और स्ट्रॉन्ग पैथोजेंस होते हैं, जो कि मतलब मजबूत स्ट्रॉन्ग, मतलब ये होता है कि उनकी प्रजाति अगर स्ट्रॉन्ग है और आपने कम एंटीसेप्टिक लगाया तो वहां पे वो काम नहीं करेगा, ठीक है। यूज के बारे में बात करें, यूज फॉर इन्वायरमेंटल सच एज फ्लोर्स, फर्नीचर एंड नॉन क्रिटिकल आइटम्स, ठीक है, यहाँ पे यूज होता है। एग्जांपल्स के बारे में बात कर लेते हैं। क्वाटरनरी एमोनियम कंपाउंड्स हो गया, बेंजाकोमिन क्लोराइड हो गया, हाइड्रो
सॉरी हाइपोक्लोराइड और ये हाइपोक्लोराइड जो होता है वो लो कंसंट्रेशन के लिए होता है, ठीक है। तो ये लो लेवल डिसइंफेक्शन हो गया, ये टाइप्स हो गया, ठीक है। अब देख लेते हैं इंसेक्टिसाइड्स क्या होता है, ठीक है। इंसेक्टिसाइड्स के बारे में भी हमने पढ़ा था, ठीक है। ये लास्ट हो गया हमारा, ये लास्ट है हमारा, इसके बारे में हम पढ़ लेते हैं। इंट्रोडक्शन के बारे में बात कर लेते हैं। इंसेक्टिसाइड्स क्या होता है। इंसेक्टिसाइड्स आर केमिकल और बायोलॉजिकल एजेंट्स यूज्ड टू किल और कंट्रोल इंसेक्ट्स, ठीक है। इंसेक्टिसाइड्स क्या होता है, एक बायोलॉजिकल और केमिकल एजेंट्स होता है जो कि क्या करता है, जो इंसेक्ट्स होते हैं, मच्छर मक्खी कॉकरोच वगैरह, तो इनको खत्म करता है और इनको कंट्रोल करता है, ठीक है। दे आर वाइडली यूज्ड इन एग्रीकल्चर, पब्लिक हेल्थ एंड हाउस होल्ड पेस्ट कंट्रोल टू प्रिवेंट क्रॉप डैमेज एंड द स्प्रेड ऑफ डिसीज लाइक मलेरिया और डेंगू, ठीक है। ये जो इंसेक्टिसाइड्स क्या होता है, ये ज्यादातर एग्रीकल्चर्स में यूज होता है। एग्रीकल्चर्स में क्यों यूज होता है, क्योंकि देखो कहीं मिट्टी में कीड़े लग रहे हैं, कहीं पौधे में कीड़े लग रहे हैं, कहीं गेहूं में कीड़े लग रहे हैं, तो वहां पे भी यूज होता है। पब्लिक हेल्थ जैसे होती है, जैसे इन्वायरमेंट हो गया, वहां पे भी इंसेक्टिसाइड्स का यूज होता है। एंड हाउस होल्ड जैसे घर में हो गया, इंसेक्टिसाइड्स का यूज कैसे, मच्छर के लिए हम गुड नाइट लगा के सोते हैं, या फिर हम मच्छर के लिए अगरबत्ती लगाते हैं, तो वो भी एक इंसेक्टिसाइड्स का यूज वो हो गया एक मेथड, ठीक है। तो ये क्या करता है, जो मलेरिया और डेंगू जो डिसीज होती है ना, उसको स्प्रेड से बचाता है। क्योंकि देखो अगर मच्छर, देखो डेंगू और मलेरिया जो होता है वो मच्छर से फैलते हैं, ठीक है। अगर मच्छर को ही आपने प्रिवेंट कर लिया, मच्छर ही घर में नहीं आएंगे, तो कैसे डेंगू मलेरिया फैलेगा। तो वही इंसेक्टिसाइड यहाँ पे यूज होता है, ठीक है। क्लासिफिकेशंस के बारे में बात कर लेते हैं, बेस्ड ऑन मोड ऑफ एक्शन, ठीक है। बेस्ड ऑन मोड ऑफ एक्शंस में देख लेते हैं। फर्स्ट पॉइंट, कॉन्ट्रैक्ट इंसेक्टिसाइड्स, ठीक है। कॉन्ट्रैक्ट इंसेक्टिसाइड्स देख लेते हैं। पहला क्या हो गया, किल इंसेक्ट व्हेन दे कम इनटू डायरेक्ट कांटेक्ट विद द केमिकल, ठीक है। जो अगर इंसेक्ट्स आपके घर में आ गया तो डायरेक्ट उसको किल कर देता है। जैसे एग्जांपल हो गया पायरेथ्रोइड। पायरेथ्रोइड क्या होता है, देखो मैं बताता हूँ आपको। जो पायरेथ्रीन है उसके एग्जाम्पल लेता है परमेथ्रीन और साइपरमेथ्रीन, ठीक है। देन ऑर्गेनो फोस्फेट, जिसको बोलते हैं मैलाथिन, ठीक है। यूजेस कहाँ होता है, देखो पायरेथ्रोइड का हाउस होल्ड स्प्रे, मॉस्किटो कंट्रोल और क्रॉप प्रोटेक्शन, ठीक है। देखो जो मॉस्किटो स्प्रे जो होती है ना, देखो मॉस्किटो कंट्रोल के लिए मॉस्किटो स्प्रे आती है, साथ ही साथ जो मॉस्किटो की नेट्स आती है। तो ये मॉस्किटो अगर आप प्रिवेंट कर लोगे, आप घर में नहीं घुसने दोगे, इनको घर में नहीं आने दोगे, तो क्या होता है कि देखो बैक्टीरिया मतलब देखो बहुत सारी बीमारियों से बच सकते हो, ठीक है। मलेरिया डेंगू ये सारी बीमारियों से बच सकते हो। तो ये भी एक बेस्ड ऑन मैकेनिज्म मोड ऑफ एक्शंस के अंदर आ जाता है। हाउस होल्ड स्प्रे जैसे कि हो गया, कॉकरोच के लिए स्प्रे लगाता है, मच्छर कॉकरोच के लिए, मच्छर के लिए, और जिसके साथ जो मक्खियां होती है उसके लिए, जो मॉस्किटो वगैरह, ये मच्छर वगैरह इनके लिए यूज होता है, ठीक है। पहला वाला क्या हो गया, कॉन्टैक्ट इंसेक्टिसाइड। कॉन्टैक्ट में आने से जो इंसेक्टिसाइड्स होता है वो मरता है। किसके कॉन्टैक्ट से, मॉस्किटो कंट्रोल स्प्रे हो गया इनके लिए। सिस्टमेटिक इंसेक्टिसाइड देख लेते हैं। एब्जॉर्ब बाय प्लांट इंसेक्ट डाई व्हेन दे फीड ऑन ट्रीटेड प्लांट। देखो एग्जांपल देख लेते हैं। इमेडो क्लोप्राइड, एसेफेट और थाइमेथोजेम, ठीक है। ये एग्जांपल हो गया सिस्टमेटिक इंसेक्टिसाइड। लेकिन ये यूज क्या था, ऑब्जर्व बाय प्लांट, मतलब ये क्या है, ठीक है। तो देखो मैं बता देता हूँ, मैंने इसलिए यूजेस लिखा है कि कहाँ यूज हो सकता है, ताकि आपको इजिली समझ में आ जाए, ठीक है। एग्रीकल्चर में यूज होता है, पेस्ट रेसिडेंट क्रॉप्स में यूज होता है। एग्रीकल्चर में कैसे, देखो एब्जॉर्ब बाय प्लांट, ठीक है। हमारे देखो घर में पौधे लगे होते हैं, खेतों में गेहूं लगे हैं, सोयाबीन लगे हैं, या फिर हमारी मक्का लगी है, बहुत सारे जो खनिज जो होते हैं वो खेतों में लगे। तो क्या होता है, उनमें कीड़े लग जाते हैं। कीड़े लग जाते हैं तो क्या होता है कि पूरा गेहूं की फसल खराब हो जाएगी। अब गेहूं की फसल खराब ना हो उसके लिए हम सिस्टमेटिक इंसेक्टिसाइड्स का यूज हो करते हैं। कैसे, जैसे स्प्रे हो गया, हम दवाइयाँ बहुत सारी जैसे हो गया। देखो एग्जाम्पल में हमारा ये है तो इमेडोक्रोपाइट, एसीफेट और थाइमेथोजेम, ये जो होता है वो एग्जाम्पल हो गया सिस्टमेटिक इंसेक्टिसाइड्स का। देन हम देख लेते हैं ingested insecticides work when insect consume then throw beats or treat plants। एग्जाम्पल हो गया बोरिक एसिड, हाइड्रामेथनॉन और फिप्रोनिल। यूज हो गया आंट एंड कॉकरोच बीट्स ए टर्माइट कंट्रोल, ठीक है।
जो आंट मतलब जो क्या होती है, चींटियां होती है, कॉकरोच हो गया, बाइट्स हो गया, हमारे घर में चूहे भी होते हैं वैसे ठीक है। तो ये वैसे आंट और कॉकरोच के लिए यूज होता है इंजेस्टेड इंसेक्टिसाइड। तो क्या होता है, जो बोरिक एसिड होता है और हाइड्रा मेथाइल नोन हो गया, तो ये क्या होता है, अगर हम जैसे देखो आंट के चींटी के लिए हम क्या लक्ष्मण रेखा का यूज करते हैं हमारे घर में, ठीक है। तो वो इंजेस्टेड इंसेक्टिसाइड हो गया। तो ये क्लासिफिकेशन के अंदर आता है। मोड ऑफ एक्शन मतलब ऐसे वर्क करती है, जो हमारी बोरिक एसिड हो गया ये, ठीक है। फ्यूमिगेशन मतलब देखो फ्यूमिगेट करना, रिलीज्ड एंड गैसेज एंड वेपर्स टू किल इंसेक्ट इन इनक्लोज्ड एरिया। एग्जांपल हो गया मिथाइल बोमाइड, सल्फोराइल फ्लोराइड और फोस्पिन। यूज हो गया स्टोर्ड ग्रेन प्रोटेक्शन, ग्रीन हाउसेज, क्वारिनाइल क्वारिनाइन फूमिगेशन, ठीक है। क्या होता है, जब हम स्टोर करके रखते हैं ग्रेन्स, गेहूं हो गया और जिसके बाद हमारा सोयाबीन हो गया, ये सब स्टोर करके रखते हैं ना, तो उसको प्रोटेक्शन के लिए फूमिगेशन का यूज होता है, इंजेक्शन का यूज होता है। तो वहां पे ये फूमिगेट यूज होता है, ठीक है। इंसेक्ट ग्रोथ रेगुलेट्स, IGRS, ठीक है, जिसको बोलते हैं डिस्टर्ब्ड इंसेक्ट ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन, प्रिवेंटिंग देम फ्रॉम मैच्योरिंग, ठीक है। एग्जांपल हो गया मिथोप्रेन और पायरी प्रोक्सीफेन, ठीक है। ये दो ड्रग्स होते हैं, वो इंसेक्ट ग्रोथ रेगुलेशन के लिए यूज होता है। यूज हो गया मॉस्किटो कंट्रोल और फ्लेयर ट्रीटमेंट। फ्लेयर ट्रीटमेंट मतलब ये होता है कि जो फ्लियर ट्रीटमेंट मतलब जैसे देखो जो पालतू जानवर होते हैं ना, और जिनके अंदर जो वो मक्खियाँ जो होती है, जिसको पिस्सू बोलते हैं, ठीक है, उनके लिए यूज होता है इंसेक्ट ग्रोथ रेगुलेट्स। और मॉस्किटो कंट्रोल के लिए यूज होता है, ठीक है, ज्यादातर मॉस्किटो कंट्रोल के लिए ही यूज होता है। तो ये रहा हमारा इंसेक्टिसाइड्स। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं, ताकि जो हमारी लेटेस्ट वीडियो आप तक जरूर पहुंचे। धन्यवाद।